अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं। आज मैं आई हूँ नर्सरी आप समझ सकते होंगे किस जगह को कहा जाता है, जहाँ फूल और पत्ती का बागीचा होता है, जहाँ वो बेचते हैं। वहाँ मैं गई थी और ख़ासकर नहीं गई थी, मैं गई थी हॉस्पिटल अपने हस्बैंड का आँख चेकअप कराने के लिए। और वहाँ से जब मैं आ रही थी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरा भरा पूरा बहुत ही खूबसूरत बागीचा लग रहा था देखने में, और हरियाली थी। एक से एक फ्लावर लगे रहते हैं रोड पे, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आ रही थी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ है, मतलब गार्डन वार्डन है। लेकिन मैं इनको बोली कि आप रोके गाड़ी, आप हम लोग चलते हैं, देखते हैं, शायद यहाँ बेचने का है, यहाँ नर्सरी है, यहाँ बिकता होगा प्लांट। ये लेकर गए, गाड़ी साइड में किए और लेकर गए। तो फिर मैं देख रही थी कि यहाँ कोई नहीं है, और जहाँ पे कोई नहीं होता वो जगह जाना नहीं चाहिए। मैं डर भी लग रहा था कि यहाँ पे कोई एक आदमी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब देखी मैं तो देखी आंटी वहाँ पे बैठी हैं और वहाँ पे वो गमले में फ्लावर को लगा रही हैं, प्लांट को लगा रही हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं इतनी खुश थी। इतना खूबसूरत प्लांट, इतना कलरफुल पत्ता, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। जो इंसान को पसंद नहीं होगा प्लांट, वो भी जाएगा तो कुछ न कुछ खरीद ही लेगा वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं प्लांट वहाँ पर से ली थी, ये आंटी आई दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा प्लांट किस चीज़ का है और सबका क्या क्या नाम है, नहीं पता है। वो बता रही थी कि ये आम का पेड़ है, इसमें 12 मास फल आता है, और आम तो फलों का राजा और हम लोगों का फेवरेट भी है। और किन किन का आम फेवरेट है वो कमेंट में लिखें अपना नाम। और देखिए लेमू का भी प्लांट था यहाँ पे, तो वो मैं नहीं ली हूँ क्योंकि मुझे नहीं लेना था। आम लेमन के दो मेरे बालकनी में हैं प्लांट। और ये बता रही थी कि इसे थोड़ा सा बड़ा बाल्टी टाइप का हो, बाल्टी हो, उसमें लगाना आम वाला प्लांट को, इसलिए मैं ले ली। मुझे अच्छा लग रहा था, उसमें फ्लावर्स आए हुए थे और छोटी छोटी फल भी लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं ले ली। और ये शरीफा सफ़ेदा क्या क्या बता रही थी आंटी, बहुत अच्छी थी। मैं उन्हें हंसी मजाक कर रही थी उनसे, और वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, अच्छा लग रहा था उनसे बात करके। और देखिए मैं उनको 500 का नोट दी तो वो टेंशन में आ गई कि कैसे काटेंगे। और प्लांट भी बहुत ही सस्ता दामों में मिला है, क्योंकि वो सब प्लांट अगर आप सियालदा में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रेट में मिलता है। यहाँ से ली तो मैं बहुत अच्छा, और काफ़ी बड़े पॉट भी मिला है मुझे 80 रुपीज़ में। प्लांट भी इतना अच्छा बड़ा, और गमले के साथ 80 रुपीज़ में आप गमला देख सकती हैं नीचे। और एक आम का जो है वो 100 रुपीज़ से मिला है। हम लोग बारिश में वहाँ गए थे तो फंस चुके थे, इसलिए ब्रिज के नीचे हम लोग खड़े थे। और यहाँ देखें हम लोग आ गए हैं घर, और ये प्लांट मैं लेकर के आ गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ गया कि मेरी पड़ोसन कही कि ये तो ज़मीन में लगता है, ये बाल्टी में नहीं होता है। तो मैंने कहा कि ये देखी हूँ मोबाइल में कि बाल्टी में भी हो जाता है, ड्राम में हो जाता है। ड्राम तो मैं नहीं ला सकती, लेकिन मैं बाल्टी में देखूँगी, बड़ा बाल्टी में लगा के क्या होता है रिजल्ट। नहीं होगा तो मैं किसी को दे दूँगी इसे। और देखिए ये है तुलसी का प्लांट, इसमें इसी में लगा था, तो वो आंटी बोली लगा हुआ है तो इसे लेकर चले जाओ। और ये वाला आंटी पॉट में लगाने जा रही थी, न्यू पॉट में लगा रही थी। तो मैंने कहा आंटी ये वाला मुझे दे दिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बोली ठीक है ले जाओ। मतलब मुझे बहुत सारे वहाँ प्लांट मिल गए, मैं बहुत हैप्पी हो गई, बहुत खुश हो गई। और मैं इधर काम भी कर रही थी, खाना भी बना रही थी, और उसे पॉट भी लगाना था, नए पॉट में उसको ट्रांसफ़र करना था। और देखिए मैं करेला बना रही थी। मैं करेला इस तरह से बनाती हूँ, करेला बनाने के बहुत तरीके हैं, हर चीज़ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ। और एक और बनाती हूँ, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ता है, इसमें भी पड़ता है। आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी। और उसके बाद देखिए मैं चली जाती हूँ बालकनी, क्योंकि वो प्लांट को फिर से रिपोर्टिंग करना होगा, मतलब दूसरे पॉट में लगाना होगा। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये मेरे पास कार्टून था, और वो पानी से बहुत ही गीला हो गया था, इस वजह से मैं उसे बाल्टी में पूरा मतलब नीचे में बैठा दे रही हूँ। समझिए एक तरह का प्लांट के लिए बिरयानी रेडी हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये खाद बन जाता है, ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। कोई भी कार्टून हो या कूट हो, उसे गलाकर मतलब पानी में उसको आप डाल दें बाल्टी में। और देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लांट जो है स्नेक प्लांट, ये मैं वापस भेज रही हूँ, वापस नहीं मतलब भेज रही हूँ अपने कारखाना, वहाँ रहेगा, अच्छा लगेगा, दरवाजे के पास दोनों रखा जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैं उसमें कार्टून में पूरा भर चुकी हूँ। और उसके बाद कोयले का राख था, उसे मैं डालूँगी। ये कोयले का राख बहुत ही फ़ायदा करता है प्लांट के लिए, तो मैं
सारे कोयले को इसके बीच में बिछा देती हूँ। उसके बाद मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे पॉट होते हैं, उसको मैं फेंक दूँगी क्योंकि इतनी सारी मिट्टी और मैं ला नहीं सकती। इस वजह से 3-4 पॉट मैं फेंकी हूँ और 2 पॉट मैं कारखाना भिजा दी हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं संभाल नहीं पाऊँगी, बस थोड़े ही से रखूँगी। उसे भी अच्छा से केयर कर लूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। और देखिए इस तरह बिरयानी की तरह से सारे तह पे तह बैठा लेना है और उसके बाद जो पॉट मैं लाई हूँ, जो प्लांट मैं लाई हूँ, उसको उसमें मैं डाल दूँगी। और देखिए आम के बहुत सारे इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। आंटी कह रही थी सब फल बन जाएगा, ये होगा, तो मुझे आम तो बहुत पसंद है, इस वजह से मैं लेकर के आ गई। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्लांट ही रहेगा, कम से कम ऑक्सीजन तो दे देगा ना। इसलिए मैं लेकर के आ गई। और पीछे देखिए दोनों प्लांट को मैं आज भेज दूँगी और वो जा भी चुका है। और देखिए ये प्लांट में इतना सारा मिट्टी है, इसे मैं अलग छुड़ाऊँगी नहीं। जड़ देखिए प्लांट को ये इसको पकड़ चुका है और उसे मैं काट देती हूँ। उसे काटने के बाद फिर वैसे ही जैसे है उसी हालत में उसे गमले में रख देना है और चारों तरफ से मिट्टी आप डाल दें, एक्स्ट्रा मिट्टी आप डाल दें चारों तरफ से, या फिर थोड़ा थोड़ा उसे भी ये कर देती हूँ मैं छुरी से, मतलब कोड़ देती हूँ। भी बहुत खुश होते हैं जब मैं प्लांट का कोई काम करती हूँ ना, तो आगे पीछे लगे रहते हैं कोई ना कोई, और मम्मी इसे ऐसे कीजिए, इसे ऐसे कीजिए। बच्चे लोग भी बहुत खुश होते हैं जब फ्लावर्स निकलते हैं, जब कोई फूल निकले या फिर कुछ भी फल निकले, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मम्मी जल्दी इधर आइए, क्या देखिए इसमें ये निकला है, वो निकला है, बहुत खुश होते हैं। और हम लोग भी बचपन में बहुत, मैं खासकर बहुत खुश होती थी, अपने दादी के साथ जाती थी बागीचा और वहाँ अंजीर का गाछ और बैर का गाछ और बहुत तरह के मतलब साग सब्जी दादी लगाती थी और दादी के साथ साथ मैं रहती थी। पानी मैं लेकर जाती थी घर से वहाँ देने के लिए, मतलब बचपन से मेरा हॉबी रहा है, बहुत ही पसंदीदा काम है ये प्लांट लगाना। खुशी होती है, अच्छा लगता है ये सब देखकर। और आप लोग को किन किन लोगों को प्लांट और गार्डनिंग पसंद है, कमेंट करें, लाइक करें और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं जिन्हें हरियाली पसंद होती है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो इसकी फ़ैन हूँ। देखिए तुलसी का भी है इसमें प्लांट और पोइन साग बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ करता है, खास के बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है ये सब। और देखिए ये प्लांट मेरा टूट भी गया, नज़र लग गई किसी की, देखिए टूट गई है। इसे मैं इसी तरह से इसमें डाल दूँगी ताकि ये फिर से अगर जड़ पकड़ सके तो पकड़ लेगा वो, और नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं फेंक दूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है, जड़ पकड़ लेगा ही। मैं अपने गार्डन में टमाटर लगाई थी, हरी मिर्च लगाई थी, धनिया पत्ती और पालक साग लगाई थी, करेला लगाई थी, बहुत सारे चीज़ मैं लगा चुकी हूँ, शौक़ पूरा कर चुकी हूँ। और करेले भी बहुत जल्दी उगते हैं, आप करेले के सूखे बीज को मिट्टी में या बालू में गाड़ दें, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, पूरा मतलब अच्छी तरह से ग्रोथ होते हैं उसमें। और देखिए ये प्लांट मेरे हस्बैंड लाए हैं साइंस सिटी की तरफ से और विदाउट रूट, यानी इसमें जड़ नहीं है लेकिन लेकर आए हैं और मुझे बहुत खुशी और खुद ही मिट्टी में डाल दिया। और हम मुझे बता रहे हैं कि जाओ देखो कितना अच्छा प्लांट मैं साइंस सिटी की तरफ से तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। मैं बहुत खुश हुई, बहुत हंसी आ रही थी, मैं देखी इसमें जड़ ही नहीं है, हो सकता है ये जड़ पकड़ ले। बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ रहा है गार्डनिंग। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।